मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने बायोलॉजी वाला चैनल पर। यहां आपको मिलता है फ्री एजुकेशन। क्लास 10th क्लास 9th जो लेक्चर्स हमसे हो पा रहे हैं मैं उनको अवेलेबल करवा पा रहा हूं। बस आपका काम है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री का धंधा ऐसे भी नहीं करना चाहिए, फ्री का चीज़ बेकार हो जाता है। फ्री में देख के जाइएगा तो नॉलेज इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि नॉलेज अपनी जगह पर जाए, अपनी जगह पर सेटल रहे, तो घंटी को दबाते रहिए। और चाहते हैं और अच्छा से सेटल रहे तो लाइक बटन को दबाइए। और चाहते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूले तो लाइक बटन के बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए कि प्रभु हम नहीं भूले। याद है। आइए, आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना साथ छोड़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? लास्ट क्लास में हमारा जिक्र हो रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Okay, any problem? In these types of chemical reaction, we saw mainly 4 types of chemical reaction. The first one is combination reaction. Second one is decomposition reaction. And the third one displacement reaction. And the last is double displacement reaction. Any problem? You have seen, आप देख चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर रिएक्टेंट मिलकर आपको एक प्रोडक्ट देता था। कोई दिक्कत? आप देखे कि जब ये दे रहा था तो इधर कुछ गर्मी हो रही थी। इधर क्या हो रही थी? गर्मी हो रही थी, यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही थी। गर्मी में भैया, गर्मी में पिया कुल्फी कोला, गर्मी में कुल्फी नहीं पिया जाता है तुम्हारे क्या दिमाग से? सेक नहीं पिया जाता है कुल्फी? हाँ, देखो A प्लस बी आपको क्या दे दिया? ए बी। लेकिन गर्मी जितना भी हो, गर्मी रे हमारे डबराग से पीछे भगा देंगे। गर्मी जितना भी हो आप नरमी में रहिए, आप फायदा में रहिए। समझ आया मेरी बात? क्या गया? जितना गर्मी बढ़े आप उतना नरमी में रहिए। ठीक है, ऐसे दिक्कत होगा। गर्मी में बस गर्म हो गए, बस हॉट रिएक्ट करेगा ब्लैक। ठीक है, इसलिए देखिए कहने का मतलब हुआ मेरा कि कितना ऊंचा उठ जाइए, कितना तरक्की कर जाइए, रहिए जमीन पर। जमीन पर नहीं रहिएगा दिक्कत है। आप लोग क्या चाहता है? हमको इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, दौलत मिले। धन दौलत रख के करिएगा आपसे एक से एक बिन बापू थे सिरा करने के। ठीक है, आज तक किसी को देखा हाथ छू प्रणाम करते हुए? आजकल ना ट्रेंड चल गया, घुटना छू के प्रणाम कर लेता है, कुछ छू प्रणाम कर लेता है। लेकिन कहने का मतलब किसी को देखे हैं कि हाथ छू प्रणाम किया? हाथ कैसे छू प्रणाम किया? नहीं। का है? हाथ जमीन में नहीं है, जमीन से उठल है, पैर जमीन में सटल है, इसलिए पैर को इज्जत मिलता है। तो कितना ऊंचा हो जाइए, कितना ऊंचा हो जाइए, अपने अपने स्वभाव को शांत रखिए। मेरे बाबूजी का एक गाना है नरमी में भैया, नरमी में तो बात करो सबसे नरमी में। समझा? जिससे भी बात कीजिए एकदम नर्म रहिए, एकदम शांत स्वभाव में रहिए, डील करते रहिए। ठीक है, A प्लस बी रिएक्टेंट था जो रिएक्ट होकर आपको एक प्रोडक्ट दिया, दैट इज AB, और इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखे थे, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसमें रखे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो हुआ पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि आप उन चीजों को समझिए। रट के पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। रटने को पढ़ाई नहीं करते हैं। रटने को रट्टूमल हो गया तुम तो, रटने वाला रट्टूमल नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या है सो समझिए कि अगर आप खाना उठा के फेंक देंगे वो नहीं ला। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना पच नहीं रहा है, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पच नहीं रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं ताकि दूसरा कोई खिला रहा है। अपना खाए तब ना खाए, दूसरा कोई खिला रहा है, खाया जा रहा है, खा रहा है, पच नहीं रहा, क्या कीजिएगा? बकोर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? बकोर दीजिएगा, यानी वोमिटिंग कर दीजिएगा, यानी आप उल्टी कर दीजिएगा। तो ऐसा खाना खाने से कोई फायदा? तो ऐसा ठीक बिना समझे पढ़ना बिना पचाए खाने के बराबर। समझ जाओ। तो आप कोई भी चीज को ग्रहण कीजिए तो उस पर चिंतन कीजिए, उस पर मनन कीजिए, फिर उसको हासिल कीजिए। ठीक है, आइए
हम क्या कर रहे हैं सो समझिए। हम आपको बता रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो देता है आपका एनसीईआरटी, उसमें वो बताता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में किसी एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या है, थर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, एक्सोस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी लेयर को एक्सोस्फेयर कहेंगे। तो एक्सो का मतलब हो गया बाहरी सतह से इनका तुलना किया जाएगा, कोई दिक्कत। एक्सो का मतलब क्या हो गया, बाहरी सतह से इनका तुलना किया जाएगा। दैट मींस एक्सो सरफेस, दैट मींस सबसे बाहर वाला लेयर। इसी तरह से एक्सो और थर्मिक ये दो चीजों से मिलकर बनाया, ध्यान से सुनिएगा, एक्सो और थर्मिक। थर्मिक मतलब होता है थर्मल। अब आप बताइए थर्मल एनर्जी क्या होता है, हीट को कहते हैं, किसको कहते हैं, हीट को। यानी अगर किसी भी अभिक्रिया में, इंग्लिश में बोले तो रिएक्शन में, यदि किसी भी तरह के रिएक्शन में, यदि किसी भी तरह के रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता हो तब उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। द रिएक्शन दैट रिलीज एक्सोथर्मिक हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके एग्जांपल को समझे क्या, देखिए जैसे इसमें ये बताया, इससे पहले आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या समझे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या था आपका, क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विकलाइम को आप रिएक्ट कर रहे थे किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये आपको दे रहा था CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, सिलेक्ट लाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज मारेंगे तो वैसे में, इसके अलावा भी कोई चीज प्रोड्यूस होता है, क्या चीज, हीट। तो ये एक तरह से आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हो। समझ में आया बात, कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा राइट द एग्जांपल ऑफ 2 एग्जांपल ऑफ 3 एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डाले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देता है, लेकिन साथ में हीट भी देता है। देखिएगा जैसे ही पानी में डालेगा ना, सोचा खोलने लगेगा बहुत, क्या है, हमको पानी में डाल दिया। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसी सेलेक्ट लाइम का यूज जो है व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। किस चीज में किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में। जैसे अभी आप ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, व्हाइट वॉशिंग है, ये क्या है, व्हाइट वॉशिंग है। अब हम आपको बताते हैं कि ये व्हाइट वॉशिंग को, जैसे मान के चलिए कि आज मैंने इस पर व्हाइट वॉश किया और छोड़ दिया, तो व्हाइट वॉश किया तो इसके साथ एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन व्हाइट वॉश के साथ तो एयर का कांटेक्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम अभी इस मेरे ऊपर से कोई चीज जाए तो वो मेरे में भले कांटेक्ट नहीं हो मेरे स्किन से, लेकिन मेरे शर्ट से तो कांटेक्ट होगा। तो ये एक सरफेस है जिस पर व्हाइट वॉश हम पेंट किए हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिएक्शन करेगा, लेकिन जो सरफेस है उससे तो कनेक्शन होगा ही कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ, अरे व्हाइट वॉश के साथ। और व्हाइट वॉश में हम क्या लिए हैं, सेलेक्ट लाइन। यानी CaOH के होल ट्वाइस से अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, इस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, हम पूरी बदलो। चलो देखो इधर, यानी CaOH के होल ट्वाइस, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस सेलेक्ट लाइन को हम CO2 से रिएक्शन करवाएंगे। CO2 से रिएक्शन क्यों करवाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिकल का एक्शन पढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं केमिकल एक्शन का क्या करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, सामने में हम देखे अरे पुलिस की चमकने लगा, तो कैसे चमकने लगा, 2 दिन बाद क्या किया, रिएक्शन किया, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बनाया, CaCO3। क्या बनाया, CaCO3। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर वाला मिटा दे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, Ca यहाँ आ गया, CO2 था, एक वो इधर से इधर आ गया, ठीक है। इधर कौन सी बचा, तुम बता सकता है, इधर में से COH का होल ट्वाइस,
इधर CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ समझो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, CaOH का होल ट्वाइस जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये आपको दिया CaCO3। अब हमसे यहाँ पूछ दिया कि प्लस x, हमको x बताइए क्या होगा। तो इसको निकालने का आसान तरीका तुमको बताते हैं। रिएक्शन को ठीक से पढ़िए कि CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट किया CO2 के साथ, तो यहाँ पर Ca तो आ गया भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, 3 गो ऑक्सीजन आ गया, नहीं CO2 तो आ ही गया, 1 ऑक्सीजन आ गया, तो इधर बचा क्या गो, 1 ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा, बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन H तो यहाँ पर वाटर। कोई दिक्कत, कोई प्रकार की परेशानी, बोलो कोई दिक्कत नहीं, चलो समझो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और H2O लिक्विड। CaOH का होल ट्वाइस पहले सॉलिड था, कब, जब CaO था, नहीं CO क्या था, क्विकलाइन था, उसको हम पानी में डाल दें, हाँ सॉलिड रहेगा, सीधे सॉलिड रहेगा, तो सॉलिड से पेंट कीजिएगा, लिक्विड करिएगा, तो अब वो सेलेक्ट लाइन हो गया, तो सेलेक्ट लाइन हो गया तो क्या हो गया, सॉलिड प्लस, अरे गजब है, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसको क्या बताए थे लास्ट क्लास में आपको, एक्वस बोलने बताया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस, ये क्या हो जाएगा, एक्वस, ये पीटेंगे तब दोनों को भगा देंगे यहाँ, ये क्या हो गया, एक्वस। अब देखिए CaOH का होल ट्वाइस एक्वस है, CO2 गैस है, CaCO3 क्या है, सॉलिड है, H2O क्या है, लिक्विड है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या करें हम लोग इसमें, इस सारे रिएक्शन में आप एक बात कॉमन देखेंगे कि अभी जैसे ही हम लोग क्या किए कि CO को वाटर में डाले तो वो हमको CaOH का होल ट्वाइस दिया, लेकिन साथ में क्या दिया, अब हीट दिया, समझाया, साथ में क्या दिया, हीट दिया। तो इसी तरह से अब जो दूसरा रिएक्शन देखेंगे, तो जैसे ही कोई चीज आपको हीट दिया तो वो कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको समझ में आया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल आपके समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम लोग बर्निंग ऑफ कोल से समझते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कोल में अभी हम आपको क्या बताए हैं, कोल में क्या होता है, कार्बन, यहाँ पर डालिए आप कार्बन का सिंबल होता है C, और जलाने के लिए आपको सपोर्टर गैस चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन, O2, ये दोनों रिएक्ट करेगा, CO2 बना लेगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं कि H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2O बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो 3 को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। अब समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या समझिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से देखिए। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो यानी किसी चीज को जलाएंगे तो सिंपल सी बात है, किसी चीज को जलाएंगे तो क्या होगा भैया, हीट प्रोड्यूस होगा, यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस को हम लोग CH4 से इंडिकेट कर दे। जब इसमें सपोर्टर गैस लाइएगा, यानी यहाँ पर जो कार्बन आप रखे थे उस कार्बन को चेंज करते जाइएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल्स को आप डालते जाइएगा, इधर ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। कंबसन का यही फॉर्मूले होता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जल भी नहीं करेगा, जलेगा तो ये आपको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस हीट, क्या देगा, हीट देगा, क्या देगा, हीट देगा। तो कोई भी चीज हीट रिलीज करता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये एक एग्जांपल समझ में आया आपके, समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो हम आपको बता रहे हैं वो समझिए रेस्पिरेशन, ध्यान से देखिएगा, रेस्पिरेशन। अगर बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर आप देखे होंगे लाइफ प्रोसेस का, तो उसमें रेस्पिरेशन को हम बहुत मुंह में उंगली का लेता है, बच्चा है, सब उत्पाते बच्चा है। रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि जो भोजन हम लोग खाएं उस भोजन पर ऑक्सीजन एक्ट कर जो एनर्जी हमको दिया, समझ आ रहा है।
तब उस सारे प्रोसेस को मिलाकर यानी एक्सेलेशन इनहेलेशन को मिला के आप रेस्पिरेशन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना ये अलग अलग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेस्पिरेशन में दो चीज आता है, डाइजेशन भी आता है, ठीक है। तो डाइजेशन जो है भैया, डाइजेशन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्यों भैया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटा तो कोई चीज टूटेगा तो वो रिलीज करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर डाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस आपको बताए थे? एब्जॉर्प्शन। क्या बताए थे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस। आप कहिएगा भैया इंडोथर्मिक तो समझा ही नहीं, इंडो मतलब अंदर, थर्मल मतलब हीट, कोई दिक्कत? लेकिन रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक है। ऐसे नाक प्राण लगी पीछे गर्मी लगेगा, गर्मी तो हीट बाहर आया तो ये एक्सोथर्मिक है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? किसी तरह का परेशानी? रेस्पिरेशन का इक्वेशन अपने अपने कॉपी पर लिख के दिखाइए, काहे कि हम क्लास बायोलॉजी के क्लास में हम बताए थे रेस्पिरेशन का इक्वेशन। जस्ट रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखिए, हमको बताइए, ग्लूकोज को तोड़िए। हमने आ देते अच्छा कुछ सिखाई भी नहीं। देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, लुक एट हियर, C6H12O6, ओके, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो गया, अब जैसे ही ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन इस फूड पर रिएक्ट किया, इसको तोड़ेगा ना भैया। मारते मारते ये सब हम नहीं पढ़ाए तुमको? ये सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब पहली बार देख रहा है। पढ़ा कहाँ से उत्तर रहता है? इस सब पर गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? नहीं सर, हम नहीं जो चीज हम तुमको पढ़ा दिए हैं वो चीज में गलती करेगा, वो चीज भूल जाएगा। इतना बढ़िया से बताए थे कि अंकितवा है, इधर एक्स आके इसको डिस्टर्ब किया, टूट गया बेचारा। तो यार ये सब तुम भूलता है तो क्या कैसे होगा पता? चलिए मिटाए इसको, आगे बढ़े। याद आया? अरे नहीं आया यार? C6H12O6 पर ऑक्सीजन एक्ट कर रहा था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं कुछ याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी दे रहा था, नहीं याद आ रहा है? क्या तुमको नहीं याद आ रहा है बताओ? अच्छा अलग है। चल आप समझ, आप जो समझेगा वो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखो। जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, क्या बोल रहे हैं हम? जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो इंडोथर्मिक होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जनरली जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? इंडोथर्मिक। लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। अब काहे भैया डिकम्पोजिशन क्यों होता है एक्सोथर्मिक वेजिटेबल का और सब में इंडोथर्मिक क्यों होता है? एक बार बताओ कि अगर हमको इसको तोड़ना है, अगर इसको हमको तोड़ना है तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अगर किसी चीज को तोड़ना है, सॉलिड को तोड़कर लिक्विड करना है, पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। नहीं, लोहा को तोड़ना है पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। यानी इससे क्या सीख मिलता है? कभी गुस्सा में मत आया करो, कभी उत्तेजित मत हुआ गया, गर्मी को शांत रखो, शांत। बार बार ये समझाना इस चैप्टर में तुमको। हाँ, कोई तुमको गुस्सा दिला रहा है इसका मतलब तुमको तोड़ रहा है, तुम खत्म। ये बात को याद रखना, साइंटिफिक है। हाँ, अगर किसी चीज को हम हीट दिए तो नष्ट हो जाएगा। आग लगा जिसमें हो गया, भस्म हो गया। तो तुमको कोई चढ़ा बढ़ा रहा मतलब तुम आग लग रहा है, तुम जाने वाला है। इसलिए तो क्या करेंगे? किसी का शेप बदलना होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये हीट करते हैं या उसमें क्या करते हैं? एनर्जी डालते रहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब एनर्जी का यहाँ फॉर्म बदलेगा। वो हो सकता है कि हीट में डाले, वो हो सकता है कि लाइट के फॉर्म में डाले, वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डाले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी सोर्स जो होगा हम बदल सकते हैं। इसको कभी हम हीट दे के मार देंगे, गर्मी में कहेंगे छत पर जाकर खड़ा रहो, अपने मर जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा केस होगा, इसको बिजली से करंट लगा देंगे, छुआला पे धर के लू, छुआला पे हर के लू,
करंट लगेगा, हल्केगा ना चूल्हा पे। अपने अंदर जोश रखो, जज्बा रखो, जुनून रखो। जिस तार से करंट गायब होता है उस पर लोग कपड़ा सुखाने लगता है। करंट रखो अपने अंदर हमेशा, ठीक है। जो तार छत पर टांग के कपड़ा सुखाता है उसको ट्रांसफार्मर से जोड़ देंगे, सुखा लेगा। तो सुखने जाना चाहिए, हीट ज्यादा आएगा क्या। हो सकता है, इधर देख, इधर देख, हीट था, इलेक्ट्रिसिटी था। अब हो सकता है कि हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे, सूरज भगवान कहेंगे सूरज भगवान आप सुखाइए, लाइट नहीं देते। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? तो समझिए, लाइट को साइंस में कहते हैं फोटो। लाइट को साइंस में क्या कहते हैं? फोटो। ये इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं इलेक्ट्रो। हीट को कहते हैं थर्मल। कोई दिक्कत? हीट को क्या कहते हैं? थर्मल। इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रो, फोटो को लाइट। ओके, ये बात की घटना है, बाद में समझेंगे। हम अभी समझ रहे हैं यहाँ कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान से सुनिए। अब डिकम्पोज करने के लिए, यहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं? बैक्टीरिया का या माइक्रोब्स का, ठीक है। ये क्या करता है कि जो उसके अंदर ऑर्गेनिक बॉन्ड रहता है वेजिटेबल का, उसको तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करवा देता है। कोई टूटा एनर्जी रिलीज, कोई दिक्कत? अब उसका एनर्जी, जिसमें एनर्जी था उसका एनर्जी सोख लिए तो वो तो खराब ना हो जाएगा। तो भोजन में से ये एनर्जी निकाल दिया तो भोजन तो खराब हो गया। यही ना डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो जैसे ही वेजिटेबल डिकम्पोजिशन हो गया तो यहाँ पर आप देखें कि एनर्जी उसका निकाल कर बाहर फेंक दिया गया माइक्रोब्स के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? कोई प्रकार का परेशानी? लेकिन दूसरे केस में अभी आप समझाएं कि भैया जितना भी डिकम्पोजिशन होता है वो एंडोथर्मिक क्यों होता है। तो हम आपको समझाएं कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी आप 3 प्रकार से दे सकते थे। किस किस प्रकार से दे सकते थे? किस किस प्रकार से दे सकते थे? लाइट के फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा, किस किस फॉर्म में दे सकते थे? लाइट के फॉर्म में, और हीट के, और इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, अगर हीट में देते हैं, अगर हीट के फॉर्म में लाइट देते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं तो उसको एक हाथी बंद करके रखा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम लोग लाइट के फॉर्म में देते हैं उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बोलो बोलो बोलो। चलिए इस 3 पॉइंट को लिखिए जरा फटाक से लिखिए। अब कहता है कि आप एक्टिविटी से समझिए। कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उसमें पहले से पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूला में अपने 7H2 आ जाता है, या एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? FeSO4 क्या बोलते हैं इसको? FeSO4। कोई पूछेगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, क्या बताएगा? FeSO4। क्या बताएगा? FeSO4। फॉर्मूला कैसे बनता है क्लास 9 में पढ़ा। अब देखिए, इस फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। इसको कहता है आप हीट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ टोंग्स? टोंग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सीधे तुम ग्लास को पकड़कर, टेस्ट ट्यूब को पकड़ के गर्म नहीं करने लगाना, यहाँ तो पक जाएगा। टोंग्स के मदद से पकड़ने, तो टोंग्स क्या करता है हम लोग को? टेस्ट ट्यूब को पकड़ने में मदद करता है। कोई दिक्कत? टोंग्स याद रखिएगा। टोंग से आप पकड़िए और बर्नर पर उसको हीट कीजिए। तो थोड़ी देर आप हीट कीजिएगा तो आप देखिए फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये सब क्वेश्चन बनेगा भैया, आजकल ऑब्जेक्टिव चला है आप लोगों का, उस देगा कलर ऑफ फेरस सल्फेट ग्रीन। क्या है कि कहा कि इसको आप बर्न कीजिए। अब बर्न करने के बाद इसके कलर में आपको चेंज दिखेगा। स्वाभाविक सी बात है भैया, ये तो पहले दिन बताएं कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन कलर दिखेगा। तो चेंज इन कलर जो दिखा यहाँ पर, तो हमको कौन सा कलर दिखा? ग्रीन से कौन सा कलर में बदल जाएगा? ब्राउन कलर में बदल जाएगा। कौन से कलर में बदल जाएगा? ब्राउन कलर में। किस कलर में बदल जाएगा? ब्राउन कलर में।
तो ब्राउन कलर जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। ध्यान सुनिएगा, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, जब इसमें हीट दिया गया यानी जब इसको जलाया गया है, देखिए यहाँ देखिए FeSO4 को जब हीट किया गया यानी अब अंदर एनर्जी दिया जा रहा है, अब इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। दोनों अलग अलग है, फेरस अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सब जुड़ल है। इसको कहा चल 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 अपना अपना घर चल। अपना अपना घर कैसे जाएगा? ये इस तरह से जाएगा कि हीट देंगे, तो जैसे ही हीट देंगे तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO। कोई दिक्कत? क्या क्या बनाएगा, क्या क्या बनाएगा रे? Fe2O3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Fe2O3 को क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। और ये किस कलर में होगा भैया? ब्राउन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता? कोई चिंता नहीं। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखिए दूसरी बात कहा कि अब दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड कहता है कि दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में इस बार लीड नाइट्रेट को रखिए। किसको रखिए? लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कहा कि इस लीड नाइट्रेट को आप फिर से हीट कीजिए। क्या कीजिए? हीट कीजिए। अब जैसे इस लीड नाइट्रेट को आप हीट कीजिएगा, ठीक है, तो ये बदल जाएगा लीड ऑक्साइड में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। क्या देगा? NO2। क्या देगा? NO2। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोले कि जैसे ही आप PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लीड नाइट्रेट को कहाँ डालिएगा? हीट के कंडीशन में डालिएगा, तो ये आपको देगा क्या क्या? PbO और देगा NO2 और देगा O2 और क्या देगा? O2। क्या देगा? O2। कोई दिक्कत समझने में? कोई परेशानी? लेकिन ध्यान से सुनिए, वो कहा कि जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उस समय आप कैसे समझाइएगा? तो वो कहा कि जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आपको ब्राउन कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर का स्मेल आएगा या ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस आप फॉर्म कीजिएगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्यान सुनिए, ब्राउन कलर, कैसा कलर बोल रहे हैं? ब्राउन कलर। एनसीईआरटी लिखती है इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। क्या लिखती है? इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ये जो ब्राउन फ्लेम आपको दिखेगा उसमें से फ्यूम, वो क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काहे कहे भैया? काहे कि 2 ऑक्सीजन है, 3 बोला था सल्फर डाइऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो रही हीट की बात, ठीक है, यानी ये रही आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको लिखो। अब क्या करता है? ये वो चाइनीज डिश लीजिए, ठीक है, उस चाइनीज डिश में क्या कीजिए? सिल्वर क्लोराइड को रखिए यानी AgCl को रखिए, और उस डिश को जाकर कहाँ रख दीजिए? सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। सूर्य भगवान थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, पढ़ता लिखता नहीं है, हाँ, तो पढ़ता लिखता नहीं था पहले उजला था, धूप में जाने के बाद काला, पहले व्हाइट था। सिल्वर क्लोराइड पहले कैसा होता है? व्हाइट। लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ा था आप देखिएगा इसका कलर ग्रे में चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही ग्रे कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब चेंज इन कलर मींस क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ तो हम इसको पढ़ लिए इक्वेशन से, तो क्या पढ़े? AgCl को हम लोग भैया सनलाइट में रखे। कहाँ रखे? सनलाइट में रखे, ठीक है। अब सनलाइट में AgCl को रखे तो ये क्या हो गया? ये आपको दे दिया Ag+Cl। कोई दिक्कत? लेकिन सब रिएक्शन में आप देखिएगा कि इधर एगो था, इधर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलना शुरू हो गए, ठीक है। कहा यही घटना आप AgBr के साथ कीजिए, ठीक है। तो AgBr के साथ अगर यही घटना की हम लोग, ठीक है, तो ये क्या दिया आपको? सनलाइट में डालिएगा तो ये भी आपको वही दे देगा Ag+Br2। लेकिन अंदर है, ये क्या करता है? ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट
फोटोग्राफी में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट द इक्वेशन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कोई दिक्कत? ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से इक्वेशन का मदद लिया जाता है? तो आप वहाँ पर लिखिएगा AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, AgBr। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बात जो हम भूल गए, हाँ ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट में भी मदद करता है। और कैसे मदद करता है? तो जो लाइमस्टोन आपको मिला था CaCO3, क्या मिला था? CaCO3 क्या मिला था? CaCO3, ठीक है। अब उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? यहाँ लाइमस्टोन के नाम से। किस नाम से? लाइमस्टोन। इसको जैसे ही आप हीट कीजिएगा ना, तो ये वापस से आपको क्विकलाइन दे देगा, CaO देगा, H2O देगा। देखिए एगो यहाँ 3 हुआ है ना, इसका मतलब ये अनबैलेंस है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना। चलिए, लेकिन यहाँ देखिए CaCO3 था, हीट कीजिएगा तो ये आपको Ca को वापस दे देगा, दैट इज कॉल्ड क्विकलाइन। कोई दिक्कत? तो आप सब में देखिए कि इधर एगो था और इधर 2 या 2 से अधिक हुआ, और सब में हमको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी दान देना पड़ा। दैट मींस सब को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई झंझट? नेक्स्ट में हम लोग स्पेशल बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। वाटर, चूंकि इसमें क्वेश्चन बनेगा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पे कौन सा गैस आता है, कैथोड, इसलिए उसका एक स्पेशल क्लास है। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, कोरोना से बच कर रहिए, फिर से आ रहा है।